टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी को बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर बहुत सारे जो बदलाव किए जा रहे हैं, एनसीटी की तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पुराने कोर्स है वो सारे किनारे कर दिए जाएंगे। अब आईटीईपी न्यू कोर्स है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा अगले सेशन से। तो उसमें क्या क्या नई बातें आएंगी, वो किस प्रकार से रहेगा, अभी आपने अगर बीएसटीसी बीएड कर रखा है तो आपकी क्या स्थिति रहने वाली, भविष्य में क्या संभावनाएं बनने वाली है, इस संबंधी जितनी भी सारी बातें हैं एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको कंप्लीट फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1/5/2022 को एनसीटी की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया, जिसमें यहाँ पर आईटीईपी कोर्स के बारे में जो बात कही गई है। आईटीईपी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं यहाँ पर, तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पर ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें ये चलाया जाएगा और इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा एकेडमिक सीजन 2023-24 से चलाया जाएगा। तो यहाँ पर अगले साल जो मतलब 2023 के जो एडमिशन होंगे वो यहाँ पर आईटीईपी कोर्स में यहाँ पर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके मतलब यहाँ पर अगर उनकी मान्यता के लिए यहाँ पर एप्लीकेशंस मांगे गए हैं, आवेदन है, तो उनको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 से 31 मई 2022 के बीच में उनको अप्लाई करना होगा। फिर उस कॉलेज को उस कोर्स के लिए मान्यता मिलेगी और फिर उस कॉलेज है वो उस कोर्स के संचालन कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स में भी था, नई शिक्षा नीति के तहत एनसीटी का फैसला, अगले साल से अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स नहीं चल सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पूरी क्या गुत्थी है इसको मैं अच्छे से आपके सामने सुलझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो वर्तमान में जो कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहे हैं, जैसे आपके हो गए बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, जो आपके इंटीग्रेटेड 4 साल के कोर्स होते हैं, जिसमें 12th के बाद मतलब सीधा जिसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और 4 साल में उनको ग्रेजुएशन प्लस बीएड मिल जाती है। तो उनको कहीं ना कहीं 2 साल का बेनिफिट, 1 साल का बेनिफिट हो जाता है। तो बीए प्लस बीएड जो इंटीग्रेटेड चल रहे हैं, बीए बीएड और बीएससी बीएड में आपको अगले साल आपके उसमें एडमिशन नहीं होंगे। तो मतलब यहाँ पर ये है कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स की जो पीटीईटी का जो होता है ऑप्शन, वो अगले साल आपको नहीं देखने को मिलेगा। उनकी जगह आपको यहाँ पर मिल जाएगा आईटीईपी देखने को मिलेगा, जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया गया है, जिसमें टोटली सारी बातें हैं वो सारी मैं आगे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले जिन्होंने अगर मान लो बीएसटीसी बीएड कर रखी है तो उनकी स्थिति में क्या रहने वाला है, वो सारी बातें भी हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो गजट नोटिफिकेशन है ये जारी कर दिया गया है आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कोर्स का। और इस कोर्स की जो मोस्टली जो बातें हैं यहाँ पर इसमें बात करें तो इसको परिशिष्ट 15 में इसको ऐड कर दिया गया है। आईटीईपी के नाम से यहाँ पर ये रजिस्टर्ड किया गया है, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में यहाँ पर सम्मिलित रहेगा। वहीं इनमें बीए बीएड बीएससी बीएड को हटा दिया गया है। हटाने का कारण वही है कि यहाँ पर ये आईटीईपी कोर्स रहेगा, वो जो 4 साल का, तो ये भी रहने वाला है आपका। तो आईटीईपी कोर्स का क्या बेनिफिट रहेगा, 12th के बाद सीधा अगर स्टूडेंट है वो एडमिशन ले पाएगा इसमें। अगर आप मान लो बीएससी प्लस आपको मतलब बीएड इंटीग्रेटेड करते हैं तो भी आप कर पाएंगे। आप इसमें इस कोर्स में क्या खासियत रहेगी आपकी, इसमें स्नातक भी ऐड रहेगी। मतलब आपको 12th के बाद अगर आप एडमिशन ले रहे हैं सीधा आपको ग्रेजुएशन का भी इसमें इंक्लूड मिल जाएगा। बाकी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका टीचर एजुकेशन का भी प्रोग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर इस कोर्स में आईटीईपी की एक खासियत ये भी रहने वाली है कि यहाँ पर जो न्यूज़पेपर कटिंग्स है और जो बाकी इंफॉर्मेशन जो मिल पा रही है उसमें यह रहेगा कि आपका आईटीईपी कोर्स में जो है प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्तर तक पढ़ाने के लिए डीएलएड, अपर से सेकंड के स्तर तक पढ़ाने के लिए बीएड। तो वर्तमान में अगर हम बात करें अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग तो लेवल 1 के लिए बीएसटीसी है और लेवल 2 के लिए यहाँ पर आपके बीएड रहेगा। लेकिन आईटीईपी में ये सारी बातें कुछ भी नहीं रहने वाली। अगर जिसने आईटीईपी कर लिया वो दोनों लेवल का टीचर एक मुश्त एक साथ बन पाएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अभी तक की जो प्रारंभिक अपडेट है उसमें ये बातें सारी क्लियर लगभग है मेंशन। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो एक जो पीडीएफ है टोटली, उसमें भी ये बात इंक्लूड की गई थी कि 2023 तक जो केवल शैक्षिक रूप से सरदर बहुविषय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे। तो मतलब ये बात है अब कुल मिलाकर जो मैं समझ पा रहा हूं अपने अकॉर्डिंग, और जो मैं आपको लगभग यही बातें आपको देखने को मिलेगी। तो वर्तमान में जिसने भी मान लो बीएसटीसी है या फिर बीएड है उसने कर रखा है, कहीं कोई इशू नहीं है। वो जैसे ही भर्ती आती है वो उसमें अप्लाई कर पाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एनसीटी से मान्यता प्राप्त कोर्स किया है, पहले से किया था, आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन जो अगला सेशन जो रहेगा आपका 2023-24 का, उस सेशन से आपका यहाँ पर आईटीईपी का कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब आईटीईपी का कोर्स जो कैंडिडेट करेगा उसको मतलब लेवल 1 भी देने को मिलेगा, लेवल 2 भी मिलने को मिलेगा। ये एक तरीके से एकीकृत कोर्स रहने वाला है। और यहाँ पर जो एनईपी में जो ये बात उल्लेखित की गई है कि 2023 तक इनका मतलब एकीकरण कर दिया जाएगा। तो हो सकता है बीए, अभी तो जो बीएड है आपके बीएसटीसी बीएड का एडमिशन अगले साल तक भी शुरू रहेंगे, इसमें कहीं कोई इतनी ज्यादा शक वाली बात नहीं है। लेकिन हो सकता है मे भी पॉसिबल आपको 2023 तक बीएसटीसी बीएड जो अलग अलग कोर्सेज हैं इनको बंद कर दिया जाए और केवल आईटीई का भी संचालन किया जाए। ये चीजें भी हो सकती है। अभी तो फिलहाल में बीएसटीसी बंद करने संबंधी या बीएड बंद संबंधी कई बातें नहीं दिख रही है। केवल और केवल जो इंटीग्रेटेड कोर्स है बीए बीएड बीएससी बीएड उनको बंद किया जा रहा है और आईटीईपी उसकी जगह लाया जा रहा है। लेकिन भविष्य में वो सारी चीजें भी हो सकती हैं, या फिर भविष्य में एक जो नई एजुकेशन पॉलिसी में बात कही गई थी कि जैसे जो
पीजी कोर्सेज कर लेता है, मान लो ग्रेजुएशन है तो उसके साथ फिर पीजी के बाद 1 साल बीएड वाली भी बातें कही गई थी, तो उनका भी कहीं उल्लेख नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल आईटीईपी के बारे में जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग ये बातें हैं। तो इंटीग्रेटेड कोर्स की जगह इसको लाया जा रहा है। इसमें 2 साल का ये आपका आईटीईपी का कोर्स रहने वाला है। इसमें हर सेमेस्टर में आपको 125 कार्य दिवस रहेंगे, उसमें कंप्लीटली आपके 8 सेमेस्टर का ये पूरा कोर्स होने वाला है। तो जिसमें मतलब टोटली हर वर्ष में 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, तो इसको आपको 8 सेमेस्टर में ये आपका पूरा किया जाएगा। फीस वगैरह की बात अभी इस जो गजट नोटिफिकेशन में उसमें नहीं कही गई है। तो यहाँ पर ये बात यही है कि आपको जो संकाय वाइज इसमें आपको मान लो आर्ट्स के साथ आप करना चाहते हैं आईटीपी तो वो भी कर पाएंगे, साइंस के साथ भी कर पाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। कॉलेज के लिए मापदंड यहाँ पर निर्धारित किए गए कि आपकी इतने कॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप इसमें एडमिशन दे पाएंगे। तो ये कुछ जो आईटीपी कोर्स की जो बातें थी वो सारी इसमें क्लियर हो चुकी हैं। इस गजट नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। बाकी सार रूपेण बात यही है साथियों, अगर आपने बीएसटीसी बीएड अगर आपने कर रखा है पहले से तो कहीं कोई इशू नहीं है, उसके लिए मान्यता प्राप्त जो भी भर्ती आती है उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन भविष्य से आपको आईटीईपी देखने को मिलेगा और आईटीईपी कोर्स जो किए हुए कैंडिडेट हैं वो L1 L2 दोनों भर्तियों में दे पाएंगे इंटीग्रेटेड। उनके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं रहने वाली, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन का भी एड रहेगा। उसमें जितने भी जो मतलब प्राथमिक शिक्षा है और जो उच्च शिक्षा वाले जो कोर्स है, जो टीचिंग है, वो भी सारी उसमें एड रहेगी। तो मतलब वो लेवल 1 लेवल 2 दोनों आईटीईपी कोर्स होल्डर दे पाएंगे। तो ये सारी कुछ बातें हैं। बाकी वर्तमान में जो बीए बीएड का और बीएससी बीएड का कोर्स चल रहा है उसमें भी आप अभी जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी कोर्स में एडमिशन होंगे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बाकी बीएड और बीएसटी से आप देख सकते हैं, अगर एनईपी में जो बातें लिखी गई है उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2030 के बाद में भी शायद ये कोर्स बंद हो सकते हैं। उससे पहले कहीं कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट अचानक कुछ भी नहीं करने वाली, धीरे धीरे सारी चीजें देखने को मिलेगी हमें। तो अब टीचर बनने के लिए आईटीईपी का एक नया रास्ता ओपन कर दिया जाएगा। 2023 से आपको मिलेगा ये ऑप्शन 12th के बाद। बाकी जो बीएसटीसी बीएड कर रहे हैं वो तो सारी चीजें अवेलेबल है ही। तो ये कुछ जो बातें थी जो मेरे अकॉर्डिंग थी, मैंने कंप्लीट जो अपने इसको जो एक्सप्लेनेशन सरल भाषा में करने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी प्रकार की हेल्पफुल अपडेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं जो भी सारी बातें होती है वो मैं तुरंत यहाँ पर अपडेशन दे देता हूँ, वीडियो में समय मिलने पर बना पाता हूँ। तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।